रेशम की पैदावार बढ़ाएंगे, हर घर खुशहाली लाएंगे। उज्जवल रेशम, ऊंचा दाम, बड़े किसानों का सम्मान। हम इस समय सितारगंज ब्लॉक, जो कि उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में है, उसके गांव मगरसड़ा में है और हमारे साथ कृषक बंधु, रेशम कृषक बंधु लक्ष्मण सिंह हैं। और हम लक्ष्मण सिंह जी के इस समय कीट पालन गृह के अंदर हैं, जहां पे वो रेशम का कीट पालन कर रहे हैं। और ये जो आप देखने जा रहे हैं अभी कीड़ों को, वो व्रत ले रहे हैं, यानी कि तीसरी बार वो व्रत या फिर मोल्ट की अवस्था में है। और इस समय जब हम इनके घर पहुंचे तो हमने एक चीज नोटिस की जो हमारे अन्य किसानों के काम आएगी और उनको अच्छा उत्पादन करने में सहयोग देगी। तो ऐसी जानकारी को आप तुरंत सुन लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। यहां पर हमने देखा कि जब यहां पर पहुंचे हम, तो कुछ ट्रे में कीड़ा बहुत घना है मोल्ड के समय। और इस पर अधिक जानकारी डालने के लिए मेरे साथ में तकनीकी विशेषज्ञ, टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ रोमिल जी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि रोमिल जी प्लीज थोड़ा विस्तार से इस बात को बताइए, ताकि हमारे अन्य किसान भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। देखिए, जैसा कि अभी हम लक्ष्मण सिंह जी के आए हुए हैं और हमने देखा कि यहाँ पर कुछ ट्रे में कीड़ा इनका तीसरे मोल्ड में बैठा हुआ है। और अभी हम यहाँ पर जब देख रहे हैं कि जब इनको कीड़ा मिला होगा तो उन्होंने उस कीड़ों को अलग अलग ट्रे में फैलाया करा होगा, लेकिन शायद उन्होंने कुछ ट्रे में तो बहुत कम कीड़े रखे, फैलाव कर दिया, लेकिन कुछ ट्रे में बहुत घने कीड़े रखे और उन ट्रेओं में ही वो अब मोल्ड में बैठा है। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं ये ट्रे दिखाना चाहूँ कि इस ट्रे में देखेंगे कि ये तीसरी मोल्ड में जो कीड़ा बैठा है बहुत ज्यादा घना है। और इससे क्या हो रहा होगा कि इसका विकास भी थोड़ा सा प्रभावित हो रहा होगा कीड़ों का, क्योंकि अभी तक जो पत्ती खाई है उसके लिए उसको इतनी घनी जो ट्रे है उसमें कीड़ों को पत्ती खाने में काफी मुश्किलें हुई होंगी। और वो धीरे धीरे अगर इसी तरीके से घना कीड़ा ट्रे में रह जाएगा तो आगे भी वो बहुत उसके विकास को प्रभावित करेगा, कीड़े का साइज छोटा रहेगा और आगे वो कीट पालन फसल भी प्रभावित होगी। तो ऐसी स्थिति में किसान बंधुओं को ये ध्यान रखना है कि सिर्फ बड़े कीड़ों को ही फैलाव नहीं देना है कि जब कीड़ा बड़ा होगा तभी फैलाव देंगे। उचित फैलाव तो उनको जैसे ही कीड़ा प्राप्त होता है उसी समय उसको उचित फैलाव देते हुए ट्रे में बना के रखना है, जिससे कि वो जब भी जिस अवस्था में भी हो वहां पर उसको पत्ती खाने के लिए संघर्ष ना करना पड़े और उसका विकास अच्छे तरीके से हो। तो हम ये दो ट्रे की तुलना कर लें, देखें थोड़ा सा नजदीक से इसे कि दो ट्रे में अलग कैसे कैसे अंतर दिखाई दे रहा है। घना कीड़ा और ये बगल में आप उसके देख रहे हैं, ये थोड़ा सा ठीक, मतलब इतना घना होना चाहिए या इतना कीड़ा एक ट्रे में होना चाहिए। जिसमें आप देख रहे हैं उस कीड़े को अगल बगल अच्छी खासी जगह मिली है जिसमें वो गति कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, आराम से चल फिर सकता है और पत्ती को भी आराम से खा सकता है। जबकि आप बगल वाले ही ट्रे में ऐसे देखने जा रहे हैं तो इसमें देखने की कीड़ा इतना घना है और यहां पर उसे एक पत्ती खाने के लिए भी बहुत जद्दोजहद, यानी कि धूम धड़ाके की लड़ाई करनी पड़ रही है दूसरे कीड़े के साथ। और जब वो एक पत्ती खाने के लिए, अपने खाने के लिए इतनी लड़ाई करके खाएगा तो उसमें से जो थोड़ा सा तगड़ा होगा वो अच्छी पत्ती खा लेगा, जो चूक जाएगा, जो लड़ाई में पीछे छूट जाएगा, वो पत्ती नहीं खा पाएगा, तो वो कमजोर रह जाएगा, पीछे रह जाएगा और कमजोर कीड़ा बाद में बीमारी का कारण बनेगा। और बीमारी का कारण वो अकेले नहीं बनेगा, फिर वो सब में उस बीमारी को लाएगा और आपका कीड़ा बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा और उत्पादन भी प्रभावित होगा। तो कीड़े की फैलाव बहुत बेहतर तरीके से करें। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे किसान बंधु मेहनत बहुत अच्छे से करते हैं और वो पत्ती भी लगभग इन ट्रेयों में बराबर डाल रहे होंगे, तो उनको ये पता भी नहीं चल रहा होगा कि मेरे से कमी कहाँ रह जा रही है, क्योंकि वो पत्ती तो सब ट्रे में बराबर डालते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो घना ट्रे में जिसमें कीड़ा है वहां पर, जैसे सर ने बताया कि कीड़े को लेकर, पत्ती खाने को लेकर आपस में संघर्ष होगा। अब जैसे मैं इस ट्रे में आपको दिखाऊं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ कीड़े यहाँ पर बहुत छोटे रह जा रहे हैं, जो कि बहुत ही छोटे हैं। जैसे ये कीड़ा आप देखेंगे, ये बहुत छोटा कीड़ा है और ये कारण सिर्फ इतना रहा है कि उसको पत्ती के लिए आपस में संघर्ष करना पड़ा। जो बड़े कीड़े थे उन्होंने पत्ती खा ली, छोटे कीड़ों के लिए पत्ती बची नहीं। अब ये धीरे धीरे अगर इसको, अब तो इसको कीड़ों को हटाना पड़ेगा, इस ट्रे से अलग करके ना पड़ेगा, एक समान कीड़े ट्रे में रखने पड़ेंगे। अभी हमने किसान बंधु को ये बताया है कि अब इसकी वो विजेता डाल के आधे घंटे रुकेंगे और फिर इसकी सफाई करेंगे और तुरंत ही इन एक ट्रे की 2 ट्रे तो कर ही देनी है। अगर बहुत किसी ट्रे में और घना कीड़ा है तो उसकी 2 से ज्यादा ट्रे भी बना सकते हैं। ये उनको देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से उचित फैलाव से ट्रे बन पा रही हैं, लेकिन इस ट्रे को तुरंत बढ़ाना, पत्ती खोलते समय बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है, वरना ये फिर आगे की अवस्था में भी अगर ऐसी पलेंगी तो फिर आगे चल के तो इनमें आगे बीमारी होने की पूरी संभावना हो जाएगी।
इसका मतलब यदि हमारे किसान बंधुओं को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि भाई कीड़े को कितना फैलाना चाहिए, तो सीधे सीधे से हम ये समझ लें कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही सीधा सा तरीका कि हमारे कीड़े को आराम से इतनी जगह मिलनी चाहिए कि वो पत्ती के लिए किसी दूसरे से लड़ाई ना करे, और उसको अगर कुछ हिलना डुलना है तो उस प्रकार से वो हिल डुल ले। हम अपने लिए भी अगर उदाहरण के तौर पे देखें कि एक कमरे में 3 या 4 लोग आराम से रह सकते हैं, उस कमरे में अगर 25 लोगों को ठूस दिया जाए और उसके बाद उन्हें खाना भी दे दिया जाए, और जहां वो 4 की जगह 25 लोग पड़े हैं और एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े, क्योंकि जगह तो है नहीं वहां पे खड़े होने की, बैठने की, क्योंकि वो 4 लोगों के लिए थी और 25 लोग हैं, तो उसी प्रकार से उनसे खाना भी दे दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या वो खाना खा पाएंगे? वही चीज आप देख रहे हैं कि कीड़े के साथ ना तो खाना खा पाएंगे, कई लोग भूखे रह जाएंगे, फिर वो कमजोर हो जाएंगे, जो उनमें से ताकतवर होगा वो खा लेगा, तो ऐसी स्थिति हमारे कीड़े के साथ भी होगी और फिर वो उत्पादन अच्छा नहीं कर पाएगा, कुछ उसमें बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे और मेरे किसान भाइयों का सबका उत्पादन प्रभावित होगा। तो इसका आप बहुत बहुत खासा ख्याल रखें कि हमें कीड़े को इतना फैलाव देना है कि वो आसानी से अपनी सारी चीजें कर सके और हमें बहुत अच्छा उत्पादन दे सके। क्या हमारे किसान बंधु लक्ष्मण जी ये समझ गए हैं? समझ गए। क्या समझे आप? ये समझ रहा हूं मैं कि ताकि कीड़े की फैलाव ठीक ठाक होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े, और जैसे मेरा घना कीड़ा है, मैं इसको जैसे अब जी बर्फ में बैठे हैं विजेता डाल के उनकी 5 से 10 कर दूंगा, है ना सर जी? हाँ, इसको जो है ये ट्रे को अब ये समझ चुके हैं कि जैसे ही मोल्ड से बाहर आएगा और उसके बाद ये फीडिंग देने के बाद उसे दुगनी ट्रे में करीब कर देंगे। ऐसा ही हमारे सारे किसान भाई ख्याल रखें। हम पुनः अपने लक्ष्य को नारे के रूप में उच्चारित करेंगे। रेशम की पैदावार बढ़ाएंगे, हर घर खुशहाली लाएंगे, उज्जवल रेशम ऊंचा दाम, बड़े किसानों का सम्मान।